हेलो एवरीवन, मेरा नाम है विशाल एंड आई वेलकम यू ऑल इन टुडेज वीडियो। आई होप आप सभी पढ़ाई कर रहे होंगे। पिछली वीडियो में हमने एडजेक्टिव के बारे में कुछ पढ़ा था कि एडजेक्टिव के ऑर्डर क्या होते हैं, एडजेक्टिव क्या होते हैं, एडजेक्टिव के टाइप क्या होते हैं। आज के इस वीडियो में हम उसी को आगे पढ़ेंगे और डिग्री ऑफ कंपैरिजन के बारे में जानेंगे। डिग्री ऑफ कंपैरिजन क्या होती है? डिग्री ऑफ कंपैरिजन, इसका कहाँ पे यूज होता है और एडजेक्टिव से ये किस तरीके से जुड़ी हुई होती है। तो डिग्री ऑफ कंपैरिजन, डिग्री ऑफ कंपैरिजन। तो डिग्री ऑफ कंपैरिजन क्या होती है? जैसा कि हमेशा से हम सीखते आ रहे हैं, नाम से हम जानेंगे उसका काम क्या होता है। डिग्री मतलब हो जाता है कि किसी की मात्रा कितनी है, कितनी ज्यादा मात्रा में वो काम हो रहा है या कितनी कम मात्रा में हो रहा है। कंपैरिजन का मतलब हुआ किसी से तुलना करना, यानी किसी से अगर तुलना हो रही है तो वो किस तरीके से हो रही है, किस ढंग से की जा रही है, उसको हम कह सकते हैं डिग्री ऑफ कंपैरिजन। तो जब भी हम किसी के बारे में कुछ तुलना कर रहे होते हैं तो हम उसके बारे में कुछ ना कुछ कहते हैं। जैसे हम ये बोलेंगे कि ये वाला मार्कर इस वाले मार्कर से अच्छा है, तो हम तुलना कर रहे हैं और इसके बारे में हमने क्वालिटी की बात की। तो क्वालिटी की जब भी हम बात कर रहे हैं, और क्योंकि ये एक मार्कर है और एक नाउन है, मार्कर माने नाउन हो गया ये, तो इसकी ये जब हम क्वालिटी की बात करते हैं तो वो क्या होते हैं? एडजेक्टिव होते हैं। क्या होते हैं? एडजेक्टिव। तो आगे ना बात एडजेक्टिव की। एडजेक्टिव में डिग्री ऑफ कंपैरिजन, एडजेक्टिव का कंपैरिजन करेंगे तो वो किस तरीके से किया जाएगा, एडजेक्टिव की तुलना जब कर रहे होंगे तो वो किस तरीके से होगी। तो डिग्री ऑफ कंपैरिजन को हम तीन पार्ट में बांट सकते हैं। कौन कौन से? पहला होता है पॉजिटिव, दूसरा होता है कंपेरेटिव और तीसरा होता है सुपरलेटिव। क्या होता है तीसरा? सुपरलेटिव। सुपरलेटिव, SUPERLATIV। पॉजिटिव डिग्री क्या होती है? जब भी हम किसी चीज को कंपेयर करें और उसके अंदर की जो भी गुणों की बात की जा रही है उसमें किसी से कोई तुलना ही नहीं हो रही हो, यानी कि अगर तुलना हो भी रही है तो उससे खुद ही हो रही है, तो हम उससे कहेंगे वो पॉजिटिव डिग्री है। तो इसमें सिंपली क्या बताया जाता है? क्वालिटी बता दी जाती है एक नाउन की। क्वालिटी ऑफ नाउन की बात कर देते हैं। अब वो क्वालिटी अच्छी हो या बुरी हो, क्वालिटी से मतलब हो गया उसके बारे में एडजेक्टिव कोई से भी। जैसे एग्जांपल के लिए समझो, हमने बोला कि रमा, रमा के बारे में कोई बात कहनी है लेकिन उसकी तुलना नहीं करनी है, तो रमा के बारे में कोई सी क्वालिटी लिख दो। जैसे हमने बोला रमा इज अ प्रिटी गर्ल। तो यहाँ पे प्रिटी होना उसका एक एडजेक्टिव है, उसकी एक क्वालिटी है कि वो प्रिटी है, सुंदर है, लेकिन उसकी किसी से तुलना की जा रही है कि वो उससे सुंदर है नहीं। तो यहाँ पे तुलना नहीं हो रही है तो हम बोलेंगे ये क्या है? मेरा एक पॉजिटिव डिग्री है जिसमें सिर्फ और सिर्फ क्वालिटी यानी कि किसी भी एडजेक्टिव की बात कर दी जाती है एक नाउन के बारे में, जो कि यहाँ पे कौन है? यहाँ पे गर्ल एक नाउन है और ये एडजेक्टिव के लिए लग गया। ठीक, बात समझ आ रही है? एक और एग्जांपल लेंगे। हमने बोला कि आई हैव अ टॉल बिल्डिंग। आई हैव अ टॉल बिल्डिंग। आई हैव का मतलब ये हो गया कि मैं ओन करता हूं, मैं मालिक हूं उसका। टॉल बिल्डिंग कैसी है? टॉल है। तो बिल्डिंग एक नाउन है और उसके बारे में एक विशेषता बता दी जा रही है, एक उसके बारे में एडजेक्टिव क्वालिटी की बात कर रहे हैं, टॉल। किसी से कंपेरिजन हो रहा है? नहीं हो रहा। हो रहा है कंपेरिजन? नहीं हो रहा है। तो हम क्या कहेंगे? ये पॉजिटिव डिग्री है। वहीं पे बात कर दी जाती है कंपेरेटिव। इसका नाम है कंपेरेटिव, कंपेयर करने वाला, तुलना करने वाला, तुलनात्मक। तो कंपेयर कर रहा है, जब भी हम तुलना कर रहे होते हैं तो कम से कम हमें दो चीजें चाहिए होती हैं। जब भी दो चीजों के बीच में, दो व्यक्ति हो या वस्तु हो, यहां पे लिख सकते हैं नाउन, दो व्यक्ति या वस्तुओं या दो नाउन के बीच तुलना करने के लिए, जब भी हम दो चीजों के बीच में तुलना करते हैं तो हम इस्तेमाल कर देते हैं कंपेरेटिव डिग्री का। ठीक है? ठीक, तो कंपेरेटिव डिग्री यहां पे होगी। इसमें एक दो बातें याद रखनी है, जैसे कि
हम जब भी कंपैरेटिव डिग्री का यूज करेंगे तो हम एक प्रीपोजिशन देन का इस्तेमाल करते हैं, देन का प्रयोग होगा। ठीक, दूसरी बात, अगर इसके पहले हमें एक और प्रीपोजिशन लगानी है, क्योंकि दो लोगों की बात हो रही है तो उनके बीच में तुलना हो रही होगी, तो बीच में के लिए अगर हमको कुछ बात कहनी है तो हम बिटवीन का यूज कर सकते हैं। एग्जाम्पल अभी बताएंगे तब क्लियर होगा। तो बिटवीन और देन को याद रखना है जब भी दो चीजों के बीच में तुलना हो रही होगी। हमने एग्जाम्पल बोला, रंजेश इज taller than his friend. रंजेश इज टॉलर देन हिज फ्रेंड। रंजेश जो है टॉल है, लंबा है, लेकिन देन हिज फ्रेंड अपने मित्र से ज्यादा लंबा है। तो यहाँ पे दोनों के बीच में तुलना हो रही है और दोनों में से रंजेश के पास में ये जो गुण है, ये जो क्वालिटी है वो ज्यादा है दो में से। तो हम बोलेंगे ये क्या है, मेरी एक कंपेरेटिव डिग्री है, कंपेरेटिव डिग्री है एडजेक्टिव की, सीडीए, कंपेरेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव। ठीक है, बात समझ आ रही है। तो यहाँ पे हमने यहाँ पे क्या यूज किया, ये देखो हमने यहाँ पे यूज कर लिया देन का। वहीं पे एक और एग्जांपल लिखे जहाँ पे बिटवीन के बारे में हम कुछ बताते हैं। देखो हमने अगर ऐसे लिखा, दूसरा एग्जांपल है बिटवीन यू एंड आई, between you and I, you look handsome। मान लो कोई व्यक्ति है वो हमसे कह रहा है कि बिटवीन यू एंड आई, यानी कि तुम्हारे और मेरे बीच में, यू लुक हैंडसम, तुम सुंदर दिखते हो, तुम अच्छे दिखते हो। तो यहाँ पे फिर से देखो कंपैरिजन कर रहा है ना, बिटवीन यू एंड आई, तुम में और मुझ में, यू लुक हैंडसम, तुम सुंदर दिखते हो। लेकिन क्योंकि यहाँ पे देखो यू और आई का कंपैरिजन हो रहा है, दो लोगों का कंपैरिजन हो रहा है, तो हम यहाँ पे कंपैरेटिव डिग्री के लिए यहाँ पे मोर लगा देंगे, MORE। यहाँ पे यू लुक मोर हैंडसम। समझ आ रही है ये चीज, समझ आ रही है बात। हम बिटवीन से भी इसको बना सकते हैं, वरना नॉर्मली देन का इस्तेमाल करके और कंपैरेटिव डिग्री यहाँ पे लगा सकते हैं। रंजेश इज टॉलर देन हिज फ्रेंड, बिटवीन यू एंड आई, यू लुक मोर हैंडसम, या यू लुक टॉलर, यू लुक स्मार्टर, ऐसे करके हम बोल सकते हैं कंपेरेटिव डिग्री। अब इससे कंपेरेटिव डिग्री बनेगी कैसे, वो हम अभी बाद में बताएंगे। सुपरलेटिव डिग्री, यहाँ पे उसके नाम ने बताया कि कंपैरिजन कर रहा है, तुलना कर रहा है, ऐसे ही सुपरलेटिव का नाम भी बताएगा कि उसका नाम क्या है, सुपरलेटिव। सुपर हम किस चीजों को कहते हैं, जो सबसे अच्छी होती हैं, जो सबसे बढ़िया होती हैं, यानी कि किसी भी चीज में अगर हम सुपर बोल रहे हैं तो उसमें वो जो भी गुण है उसका वो सबसे ज्यादा होगा। यानी कि अगर हम बोल रहे हैं सुपरमैन, सुपर की बात कर रहे हैं यहाँ पे, सुपरमैन है ये, ठीक है, ये सुपरमैन है। तो सुपर, ये सब क्या देखना पड़ रहा है, अच्छा है मैं अंधा हूं। मैन का मतलब क्या हुआ कि एक मैन है जो मैनों में, यानी कि आदमियों में जो भी गुण पाया जाता है वो उस व्यक्ति के अंदर सबसे ज्यादा है। सुपरमैन बोल दिया, ऐसे सुपर वुमन बोल सकते हैं, सुपर ह्यूमन, ठीक है। तो सुपर का मतलब सबसे ज्यादा। तो इसके अंदर क्या होगा, दो से दो का कंपैरिजन तो यहां हो रहा है, दो की तुलना तो यहां हो रही है, तो दो से अधिक की तुलना होगी, ठीक। और किसी भी एक में, यानी कि जिस नाउन की हम बात कर रहे हैं उस नाउन में वह गुण, वह विशेष गुण, जिस भी गुण की बात कर रहे हैं वह विशेष गुण सबसे अधिक होगा, अधिक होगा, ठीक। जिस भी नाउन की बात की जा रही है उसके अंदर वो गुण जो है वो सबसे ज्यादा पाया जाएगा, होगा, ठीक है। इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम एक आर्टिकल का यूज करते हैं जो कि हमारा दा है, दा। उसमें दा का प्रयोग होता है, दा का प्रयोग करते हैं, प्रयोग करते हैं। जिन सब चीजों को लिखते जाएंगे जो भी हम बोल रहे हैं और यहाँ पे लिखा जा रहा है। तो दा का प्रयोग सुपरलेटिव डिग्री से पहले किया जाता है। एग्जाम्पल समझो, एग्जाम्पल जैसे कि यहाँ पे बात हो रही थी
रमा की, रमा इज अ प्रिटी गर्ल, रमा एक सुंदर लड़की है। अगर हम यहीं पे बात करते हैं, रमा माया से ज्यादा सुंदर है, तो रमा रमा यहाँ पे आता है, रमा इज प्रिटी की हो जाता है कंपेरेटिवली प्रिटियर देन माया, रमा इज प्रिटियर देन माया। अब रमा क्या है, माया से कंपैरिजन नहीं कर रहा है, माया से तुलना नहीं कर रहा है, हम किसी से भी दुनिया में कंपैरिजन कर ले रहे हैं, जो भी हम वहां पे जिस भी लोगों की बात कर रहे हैं उन सबसे तुलना करते हुए हम बोल रहे हैं कि जो रमा है ना वो सबसे सुंदर है, यानी कि उससे सुंदर अब कोई नहीं है। रमा की तुलना की जा रही है और उसके जो विशेष गुण है, यहाँ पे क्या है, गुण सुंदर होना, ये गुण सबसे अधिक रमा के अंदर है। तो हम ऐसे बोलेंगे, रमा इज, सुपरलेटिव डिग्री से पहले दा का प्रयोग, दा, ठीक। प्रिटी जो लिखा हुआ था इसकी सुपरलेटिव डिग्री होती है प्रिटीएस्ट, इज द प्रिटीएस्ट, लड़की है तो गर्ल। मान लो क्लास की बात कर रहे थे तो हमने बोल दिया इन द क्लास, वहीं पे हम क्लास की बात नहीं करें, फिर दुनिया की बात करें तो हम बोल देंगे इन द वर्ल्ड, की संसार में सबसे सुंदर अगर कोई है तो वो एक ही है, रमा। हाँ, तो अब देखो क्या होगा, अब हम बात कर रहे होंगे कि हम एक एडजेक्टिव को डिग्री ऑफ कंपैरिजन में एक डिग्री से दूसरी डिग्री में कैसे भेज रहे होंगे। यानी कि अगर हमने कोई चीज लिखी हुई है वो पॉजिटिव डिग्री की, यानी कि किसी क्वालिटी की बात की जा रही है, उसी क्वालिटी को अगर हमको लिखना है किसमें, डिग्री ऑफ कंपैरिजन में, कंपेरेटिव डिग्री में, सुपरलेटिव डिग्री में, तो उसको कैसे चेंज करेंगे। तो सिंपल से रूल है, ज्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करने हैं, बहुत सारे रूल्स नहीं पढ़ने हैं, क्योंकि इसमें एक बेसिक सी चीज है जिसको पकड़ के चलना है। पहली बात ये याद रखनी है, जब भी कंपेरेटिव डिग्री की बात की जाएगी, कंपेरेटिव की, तो उसमें ज्यादातर क्या होता है, जो भी मेरा पॉजिटिव डिग्री का वर्ड होता है, जैसे कि यहाँ पे हमने बोला प्रिटी, एग्जाम्पल जो पिछले वाले अभी एग्जाम्पल लिया था, प्रिटी लिया, ये पॉजिटिव डिग्री है, कोई कंपैरिजन नहीं हो रहा है। वहीं पे अगर हम इसको कंपेरेटिव में बदलेंगे तो ये बन जाएगी आई ई आर जोड़ के आखिरी में, और मोस्ट ऑफ द टाइम वाई को हटा दिया जाता है, तो प्रिटी में आई आर लगेगा वाई को हटा के, तो पी आर ई डबल टी आई ई आर, प्रिटियर हो गया, ठीक। वहीं बात कर लो सुपरलेटिव डिग्री की, तो सुपरलेटिव डिग्री में क्या होता है, सुपरलेटिव डिग्री की जब बात करते हैं तो आई ई एस टी को जोड़ देते हैं, अगर आई पहले से रखा हुआ तो आई आई नहीं लगाएंगे, तो प्रिटियर में वाई को हटा दिया हमने, बताया मोस्ट ऑफ द टाइम हटा देंगे, इसको यहां पर हटा देंगे तो वाई हटा दो, और पी आर ई डबल टी आई ई एस टी, प्रिटिएच बन गया यहाँ पे, ठीक है, इजी इजी। और एग्जांपल अगर इसका हम देख लेते हैं तो हमने बोला कि फनी, फनी, तो वाई हटा के फनियर, एफ यू डबल एन आई ई आर, और सुपरलेटिव बनाना है तो एफ यू डबल एन आई ई एस टी। दूसरी चीज कंपेरेटिव की ही बात कर रहे हैं, कंपेरेटिव, जब भी हमारे सिलेबल एक से ज्यादा होते हैं, एक से ज्यादा या दो से ज्यादा सिलेबल जब होते हैं तो हम क्या काम करते हैं, सिलेबल क्या होते हैं हमने बताया है, कौन सी वीडियो में बताया है, हमने दूसरी वाली वीडियो में बताया जहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज का इंट्रोडक्शन दे रखा है, यहाँ पे देख सकते हैं वीडियो। तो कंपेरेटिव सिलेबल अभी मोटे मोटे तौर पे बता देते हैं, सिलेबल का मतलब हो गया जिसके अंदर कम से कम एक वावल होगा, उसको हम सिलेबल कहते हैं। तो जब जिसमें दो से ज्यादा सिलेबल होते हैं, दो या दो से ज्यादा, उनमें हम इस तरीके से बनाएंगे कंपेरेटिव डिग्री, कैसे, मोर का इस्तेमाल करेंगे, मोर यानी पीकॉक नहीं, एमओआर ई, मोर मतलब ज्यादा। और सुपरलेटिव डिग्री बनाने के लिए हम यहां पे लगा देंगे मोस्ट, जैसे हैंडसम लिख लेते हैं यहां पे, हैंडसम, हैंडसम, तो हैंडसम क्वालिटी है, कोई कंपैरिजन नहीं। अब कंपैरिजन कर रहे हैं, जैसे कि तुमसे ज्यादा सुंदर हूं मैं, तो दो व्यक्तियों का कंपैरिजन हो गया। तो यहाँ पे अगर इसको बांटना चाहो तो देखो, एक तो ये सिलेबल बन रहा है, एक ये ओ से सिलेबल बन रहा है, और एक ए से सिलेबल बन रहा है, तो तीन सिलेबल है, मतलब तीन वावल आ रहे हैं, तीन सिलेबल बन रहा है। तो हम क्या करेंगे, हम इसको कह देंगे कि ये इस तरीके से बनेगा, यानी कि इसकी कंपेरेटिव बनाने के लिए मोर हैंडसम लिखना पड़ेगा, मोर हैंडसम देन यू। वो देन तो लगा नहीं लगाना, वो आते तो बेसिक है। वहीं पे अगर हमको सुपरलेटिव बनाना है तो हम बोलेंगे मोस्ट हैंडसम, मोस्ट हैंडसम, ठीक। तो जब भी दो या अधिक सिलेबल होंगे, सिलेबल यानी कि वावल,
वावल का साउंड जब आएगा, वावल का साउंड आएगा, अगर वो 2 से ज्यादा है तो हम बोल सकते हैं कि मेरी इस तरीके से मोर और मोस्ट आगे बनेगी वरना IRIST लगा के बन जाएगी। आई दे रखी होगी तो सिर्फ ER और आई नहीं दे रखी होगी तो IR जोड़ के बनाएंगे। तो इसी तरीके से ये दो बातें याद रखेंगे और हमारे जो भी कंपेरेटिव डिग्री है वो बन जाएगी। एक और छोटी सी चीज याद रखेंगे, छोटी सी चीज, वो क्या है, जैसे कि कोई वर्ड लिखा है यहाँ पे फैट, देखो सेकंड लास्ट वर्ड यानी कि पीछे से दूसरा वर्ड एक वावल है, तो जब भी इसके साथ में हम कुछ भी आगे कर रहे होंगे, कुछ भी आगे इसके साथ में कुछ भी जोड़ रहे होंगे तो आखिरी वाला लेटर रिपीट होगा, यानी कि FATTER हो जाएगा, FATTEST हो जाएगा, फैटेस्ट। ठीक, ऐसे एक और एग्जांपल अगर हम बताएं तो फैट की जगह पे लिख लो यहाँ पे थिन, थिन, तो N से पहले वॉवल आ रहा है, देखो यहाँ पे I आ रहा है ना, तो जब भी इसका कंपेरेटिव बनाएंगे तो थिनर कर देंगे, थिनेस्ट कर देंगे जब भी सुपरलेटिव बनाएंगे तो। ठीक है, तो इस तरीके से चीजें होती हैं। तो आई होप ये समझ में आ रहा होगा, जल्दी से इसको नोट डाउन करेंगे और फिर आगे बात करेंगे। ठीक है, तो अब इसी के साथ में आज का ये वीडियो खत्म होता है। आई होप आपको चीजें समझ में आ रही होंगी, अगर समझ में नहीं आए तो वीडियो को रिपीट करके दोबारा देखेंगे। कोई डाउट अगर रह जाता है तो कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, उसमें आप कमेंट कर सकते हैं। उसके बावजूद भी अगर कोई डाउट या कोई सजेशन होता है तो यहाँ पे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे, और उस चीज़ को सीख सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। तो इसी तरीके से पढ़ाई करते रहेंगे, हंसते रहेंगे,